नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिक्की सिन्हा और आज मैं जिस सब्जेक्ट को मैंने चुना है वो ये है कि बहुत लोगों के ये आग्रह आए हैं कि मैं ध्यान और साधना से रिलेटेड सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताऊं। ये बहुत दिनों से कई लोगों के डिमांड आ रहे थे, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस श्रृंखलाबद्ध वीडियो होगा, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं समझा दूं कि साधना और या ध्यान ये कहते किसे हैं और इस किस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है। सिर्फ अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि सिर्फ मंत्र उच्चारण या सिर्फ प्रैक्टिस कर लेने से अगर आप ये ध्यान और ज्ञान में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ माहौल अपने आसपास क्रिएट करना होगा। अपने रिसर्च से रिलेटेड आपको उस मोड में जाना होगा। सबसे पहले जो है साधना या ध्यान ज्ञान जिस चीज़ के लिए भी आप जा रहे हैं, उसके लिए आपको उस मोड में उतरना बहुत ज़रूरी है। और मेरे दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि जो भी हम काम करते हैं, मान लो मैं एग्जाम्पल एक दे देती हूँ कि जैसे किसी विषय पर हम रिसर्च ही करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधे उसके रिजल्ट तो हमें नहीं मिल जाएंगे ना, सीधे उसमें तो नहीं कूद जाते। सबसे पहले क्या करते हैं, उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं उसको पहले हम उसको अपने पास रखते हैं। उस रिसर्च से रिलेटेड जो जो चीज़ों की ज़रूरत हमें होगा, वही हम उसको अपने पास रखते हैं और हम वही सुनते हैं, वही देखते हैं जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड हो, है ना। तभी तो हम अपने काम में सक्सेस हो पाते हैं। जितने भी साइंटिस्ट अपने रिसर्च को पूरा करते हैं, उसमें इनके ये नियम भी होते हैं। आसपास के माहौल, अपने मोड को कम्प्लीटली उसमें डाल दें। दुनिया कुछ भी बोले, पर हम उस मोड में चले जाते हैं, तभी हम अपने रिसर्च को पूरा कर पाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम ध्यान और साधना या इसमें उतरते हैं, तो उसके लिए पहले हमको कुछ माहौल अपने आसपास बनाना होता है, मतलब कुछ उस मोड में हमें जाना होता है। तो मैं पहले एक एक करके स्टेप करके बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, जब आप जागृत हो गए, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ध्यान करना है, साधना में जाना है, तो सबसे पहले हम किस पर विचार करेंगे, क्योंकि साधना या ध्यान आप किसके थ्रू कर रहे हैं, अपने इस शरीर के थ्रू करेंगे ना। तो इस शरीर के थ्रू करेंगे तो ये शरीर जो है आपका सपोर्टिव होना चाहिए, है ना। आपके ध्यान ज्ञान साधना में आपको ये सपोर्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं कि हम योग लगाने की बात कर रहे हैं, तो योग लगाने के लिए हमारा नाड़ी का क्लियरिफिकेशन, हमारे नाड़ी की शुद्धिकरण होनी ज़रूरी है। तो उस नाड़ी को शुद्ध रखेंगे तभी आपका मंत्र उच्चारण या आपका ध्यान कारगर होगा, नहीं तो आप करते जाएंगे, उसमें बहुत समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसपास का माहौल ठीक कर लेते हैं। कुछ जानकारियां हम कलेक्ट करते हैं कि कैसे हम इस साधना में आसानी से आगे बढ़ेंगे और जितनी मेहनत करेंगे कम से कम उतना तो अर्जन कर ले, है ना। तो आज मैं जो विषय चुनी है वो है भोजन, कि आपको भोजन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो भी हम भोजन लेते हैं वैसे ही हमारा शरीर हो जाता है। कहते हैं ना, जैसा भोजन वैसा मन, जैसा आप खाएंगे वैसा ही बिहेव करेंगे। ये सिर्फ खाली बिहेवियर की बात नहीं है, आपकी अंदर की जो नाड़ियाँ हैं उसकी शुद्धता और शुद्धता और मतलब कि जड़ता और चेतनता आपके खाने पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा भोजन लेंगे कि आप में जड़ता कम बनेगी और आपकी नाड़ी शुद्ध रहेगी, क्लियर रहेगी। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखो, ये बहुत आसान तरीका है ना कि अगर हमको सारे टेक्निक पता होगा तो हम बहुत अच्छे से उसको फॉलो करेंगे और आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तो भोजन क्या होता है कि कौन कौन सा भोजन ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर में जाकर जड़ता क्रिएट करता है ना, उसको ब्लॉक करता है ना, ब्लॉक करता है। तो इस भोजन को के बारे में पहले हम जान लें कि कौन सा भोजन हमें करना चाहिए, किस भोजन को हमें छोड़ना चाहिए, है ना। तो पहले ये कोई कंपल्सन या इम्पोजिंग बात नहीं है, इस सिंपल से एक साइंटिफिक रीज़न है इसका, है ना, उसी के अनुसार मैं बात कर रही हूँ। अब देख लीजिए मेरे दोस्तों, अब जो पानी वाले फल या सब्जियां होती हैं, यानी कच्चे फल या सब्जियां होती है, वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट भी होता है और दूसरी बात की वो आपके शरीर में जड़ता नहीं छोड़ता है। क्यों?
क्योंकि इसमें सिर्फ वाटर होता है, वाटर और विटामिन्स होते हैं, तो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है और वहाँ पर कोई जमता नहीं। इसीलिए देखते हैं, कहते हैं ना, फल और सब्जियाँ जो खाते हैं उससे शरीर में फैट नहीं बनता। शरीर का फैट बनने का कारण क्या है? वही है ना, जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो खा लेते हैं वो जमना स्टार्ट हो जाता है, और जितने आपके अंदर जमा रहेगा वो आपको ध्यान ज्ञान में मन नहीं लगने देगा, है ना। उस तरीके से अचीवमेंट आप नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार से आप जो है भोजन, सही भोजन करेंगे तो आप अचीव जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, एक्टिव रहेंगे। तो पहली बात मैंने ये बताया कि भोजन वो जो पानी से भरा हुआ हो वो भोजन कीजिएगा, तो आपको एनर्जी भी मिलेगी और साथ में आपके ध्यान साधना में भी आगे आप बढ़ पाएंगे। तो फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है जब ध्यान साधना की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो इससे आप दोस्ती कर लें, है ना। तो फल सब्जियों में जैसे ककड़ी है, खीरा है, तारबूज है, खारबूज है, जो भी इस प्रकार की सब्जियां हैं, जी देखिए इसमें, और मौसमी फल के साथ जाइएगा। अब ऐसा नहीं कि किसी प्रकार की जिद आप पकड़ लें। फल में भी कुछ फल जो होते हैं जैसे केला या केला हो गया, और भी जो फल जो आपको, केला अगर मान लीजिए कि आप खा रहे हैं, अगर आप एवरीथिंग ओके देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा केला खाएं और कफ जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी आपको दिक्कत होगी। तो केले का भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। कच्चा केला खाएंगे तो पका हुआ केला जो है वो कभी कभी कफ का कारण बन जाता है, तो उससे भी बचने की कोशिश करेंगे। एक आध खा लिया तो कोई बात नहीं, अपने शरीर के अनुसार देख लीजिएगा, पर ये नहीं कि 2 दर्जन केला ही खा लिया, नहीं। वो फल का भी वही और सब्जी का भी वही इस्तेमाल करना है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, है ना, पानी वाले फल। अब मैं आम की भी बात कर दूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा आम खा लिया, पके हुए आम जो होते हैं, ऐसा नहीं उसको बहुत सारा आम खा लिया, उसमें उस आम में गर्मी होती है, आपने 1-2 खाना है, और अगेन चूँकि वो पल्प वाला फल है और पानी वाले फल से ज़्यादा जुड़ेंगे। अगर तारबूज है, अगर आपके पास तारबूज है और आम है, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप तारबूज ही खाएं। खीरा है तो उसे ही खाएं, ताकि ये आपको हेल्प कर सके, और कुछ नहीं, ये आपको मदद करेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, है ना। अब आते हैं कि और कौन सी ऐसी चीज़ है। सबसे पहला स्थान आप फल को दीजिए और सब्जियों को दीजिए, है ना। और दूसरा स्थान की सब्जियां जो है, देखिए जो सब्जी कच्चा आप खाते हैं या फल कच्चा खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और वही सबसे बेहतरीन होता है। मान लो कि अब सिचुएशन जो है आपने वहाँ से नहीं बन पा रहा है, किसी को नमक खाना ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू आजकल तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सबके बॉडी में होती है, नमक खाना ज़रूरी हो गया है, या कभी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ स्वाद बदल लें, तो आपने क्या करना है, सब्जी पका के खानी है। क्या खानी है? सब्जियाँ जैसे आपको कद्दू हो गया और पत्ता गोभी हो गया, और भी ऐसी सब्जियां, जो भी सब्जियां आप सभी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई इंटेंस जो है फ्लेवर नहीं होता। ये भी ध्यान रखना है कि वो फल या सब्जी या वो ही चीज़ें खानी है जिसके फ्लेवर ना हो, हाई फ्लेवर ना हो। तो हम क्या करते हैं कि सब्जी को उबाल लेते हैं, इसमें बहुत मसाले का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि मसाला भी जो है एक तो हाई फ्लेवर होता है, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, दूसरा ही वो भी जड़ता बढ़ाता है, मसाले से भी जड़ता बढ़ता है। तो आप जो है सब्जियों को उबालें, उसमें नमक डालें, नमक की इंटेक ज़रूरी हो जाती है, तो आप लें और सब्जियों के साथ भी जा सकते हैं। और 3rd नंबर पे आता है अनाज। पहले तो आपने इसी से काम चला लेना, एक फल हो गया, सब्जी हो गया, इसी से काम चला लेना। अगर मान लीजिए कि इसके बाद भी आपका मन संतुष्टि में नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में इतना आसान नहीं है सभी के साथ, तब क्या करेंगे, तब आएंगे अनाज पर। जब इन तीनों चीज़ से आपका पेट भर जाता है, उसके बाद भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो अनाज आप ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में लेंगे, क्योंकि अगेन गेहूँ, चावल या दाल, ये सारी चीज़ें जो है वो जड़ता बढ़ाती हैं। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि अपने रूटीन को पक्का कर लें, है ना, अपने रूटीन के अनुसार इन चीज़ों को एडजस्ट करें। अगर आपका काम फल और सब्जियों से चल जा रहा है तो अनाज लेने से बचें, और अगर नहीं बच रहा है तो ऐसा करें कि 2 टाइम आप फल और सब्जियों से पूरा करें और 1 टाइम अनाज खाएं, और वो भी कोशिश करें कि सुबह अनाज खाएं, ताकि दिन भर में जो है वो डाइजेस्ट होकर के वो उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाए। रात के समय मैक्सिमम लाइट भोजन करें, और इस तरीके से आप माहौल बनाएं, शरीर के लिए माहौल बनाएं। कभी भी जो है बहुत तला चला हुआ खाना ना खाएं, क्योंकि आपकी जो कोशिश कामयाब नहीं होगी। बस यही कह रही हूँ, देरी होता चला जाएगा। जितने भी जंक फूड्स हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि वो आपको जड़ता फैलाते हैं, यानी नाड़ियों को वो ब्लॉक करने लगते हैं, और ब्लॉक नाड़ी से आप
आपकी जो है जो एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी, तो आपकी मेहनत काम नहीं आएगी ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों से पहले दोस्ती कीजिए। जब आप साधना ध्यान में जाना चाह रहे हैं तो पहले इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। पहले भोजन को उस तरीके से बनाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से अपने आप को एडजस्ट कीजिए, है ना। कि कितने, अगर मान लीजिए अनाज खाना है तो पहले कोशिश कीजिए कि 2 दिन में एक बार खाएं या 1 दिन में 1 टाइम खाएं, फिर कोशिश कीजिए 2 दिन में एक बार खाएं, 3 दिन में एक बार खाएं। इस तरीके से जो है अपने आप को डेवलप करते जाइए। और इसका अर्थ है बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि ये सब भी नहीं हो पा रहा, जो लोग जॉब में हैं, सर्विस में हैं और इस रूटीन को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं जब आपकी छुट्टियां हों, है ना। उस समय तो चीज़ें आपके हाथ में होगी ना, तो उस समय जो है वो लाइट भोजन लें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें या मंत्रोच्चारण करें। अगर आपकी गर्मी छुट्टियां मिल जाती है या वीकेंड की छुट्टी मिलती है, उस छुट्टियों का इस्तेमाल करें और उस समय जो है इस प्रकार के लाइट भोजन करें, ताकि जो भी है आप जो है जल्दी इम्प्रूव कर पाएँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि दूध पीना भी जो है शुद्ध भोजन है, पर जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि दूध पीने से भी बचिए। कि दूध भी है एक हार्मोनल एक्साइटमेंट उसकी वजह से भी आता है, तो आप दूध से भी बचें। उससे मच बेटर है कि आप सब्जियों का सूप पिए, सब्जियों को उबाल करके उसका सूप बना कर पिए, वो ज़्यादा बेटर है दूध से। अगर मान लीजिए कि एकदम से आप नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे उससे बचने की कोशिश करें, मतलब छोड़ने की कोशिश करें। अगर एक तो कि अगर आप साधना करने जा रहे हैं तो आपकी इतनी आत्मशक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए, आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए, संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो हम चाह रहे हैं वही करें। क्योंकि सारी चीज़ जो है ना आपके संकल्प शक्ति पर डिपेंड करता है। जो आपकी संकल्प होगी बुद्धि वही लेगा, मन वही लेगा, तो आपके संकल्प शक्ति पर डिपेंड करता है। तो आप जो भी चीज़ें हैं आप पहले ही सोच लीजिए कि जो मेरी साधना के लिए, मेरे ध्यान के लिए ज़रूरी होगा वही मैं करूँगा। वो चीज़ें मैं करूँगा ही नहीं जो मेरी साधना में गड़बड़ी पैदा करे या देरी पैदा करे। ये संकल्प के साथ आपको जाना है, इसलिए भोजन का भी संकल्प आपको लेना होगा। क्योंकि बहुत लोग आपको बोलेंगे कि अगर मान लो आपने शुरू भी कर दिया तो बहुत लोग बोलेंगे अरे तुम तो कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हें तो ये हो जाएगा, तुम्हें तो वो हो जाएगा, तुम खा नहीं रहे हो। क्योंकि उनकी समझ उतनी दूर तक है। क्योंकि जब भी हम ध्यान और साधना ध्यान करते हैं और कोई भी योग लगाते हैं तो उससे हम कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। और भोजन हम क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए। तो वो कॉस्मिक एनर्जी हम ऑलरेडी ले रहे होते हैं। आप देखिए तो बहुत सारे योगी और संत लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं खाते, वो सिर्फ थोड़ा सा नमक और शहद जैसी चीज़ों पे ही वो अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉस्मिक एनर्जी ले रहे होते हैं और वो एनर्जी उनके अंदर होती है। केवल बॉडी के टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो थोड़ा सा नमक या शहद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको योगी मिल जाएंगे जो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे सर्वाइव करते हैं और उनके पास कुछ नहीं होता। एक पोटली रहती है नमक की और थोड़ी सी शहद की, और वो भी ये नहीं कि पूरा डब्बे के डब्बे पी रहे हैं, बस चाट लेने मात्र से उनके एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि आपने ये जो है माहौल अपने अंदर तैयार कर लेना। अपनी संकल्प शक्ति अपने भोजन के लिए भी आपको बनानी होगी। तब जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना इतने दिन से कर रहा हूँ मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मैं ये नहीं हो रही, उसके रीज़न ये भी होते हैं कि आप दिन भर मतलब मंत्रोच्चारण तो कर रहे हैं, ध्यान तो कर रहे हैं, पर भोजन क्या कर रहे हैं? जाकर नॉनवेज खा लिया, जाकर के जंक फूड खा लिया, जाके तले चीज़ों को खा लिया। तो क्या होता है? ये वर्क नहीं करता, करेगा बहुत ही स्लो हो जाता है। क्योंकि जहाँ से आपकी जो आप एनर्जी फ्लो करवाना चाह रहे हैं वो तो ब्लॉक है, उसको क्लियर रहना, शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। जब नहीं शुद्ध रहेगा तो वो एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी। सिंपल सी बात है ना। जैसे मान लो कि एक पाइप है, ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी एक पाइप के समान है और उसमें हमारी 3 नाड़ियाँ हैं। तो ये पाइप, हमारी नाड़ियाँ पाइप की समान है। तो अगर मान लो कि पानी फ्लो करवाना है इस पाइप से और इसमें कुछ कचरा जमा हो जाए तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर मान लो चारों तरफ आपकी जो है कचरा जमा हो गया और वो पाइप का छेद छोटा हो गया, तो जिस फ्लो से पानी को निकलना चाहिए क्या वो निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो सिमिलर यहाँ भी सेम केस है कि जब क्या होता है कि आप अटपटा भोजन करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर वो फैट के रूप में जो है वहाँ पर जड़ता वहाँ पर बनने लगता है और वो क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। और आप जितना भी एनर्जी आप वहाँ पर डालने की कोशिश करें, जितने तीव्र अवस्था से एनर्जी को ऊपर जाना चाहिए वो नहीं जाता। तो ये है आपका पहला स्टेज। ध्यान और साधना शुरू होने का पहला स्टेज ये है कि आप अपने भोजन पर
ध्यान दें। भोजन वो जो पानी से भरा हुआ भोजन है वो सबसे अच्छा होता है। अगर मान लीजिए कि उससे नहीं हो रहा है तो सब्जी को उबाल कर खाएं। और जब अगर इन दोनों से भी आपका मन नहीं भर रहा, एकदम से जी नहीं मान रहा है शुरुआती दौर में, तब आप अनाज की तरफ जाओ। अनाज इतना ही खाएं कि सिर्फ आपको, क्योंकि ये जुबान का खेल है, अंदर जा कर के तो सबने पेट ही भरना है। तो आपको अगर उस स्वाद के लिए शुरुआती दौर में लग रहा तो बस थोड़ा सा बनाएं, बस इतना ही कि जैसे आपका मन भर जाए। और इस प्रकार से जो है अपने टाइमिंग को, अपने भोजन के टाइमिंग को एडजस्ट कीजिए। अगर डेली रूटीन में नहीं हो पा रहा तो वीकेंड में कीजिए और छुट्टियों में करें। और दूध से मच बेटर है कि सब्जी के सूप के साथ जाएं। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई सेल्फ कि जो चीज़ भी मैंने किया है। और मैं कभी भी दूध नहीं पिया करती थी। दूध पीने से मेरी बहुत साधना के समय भी मेरी दूध की या दूध के प्रति कोई भी ऐसी चीज़ जो डिपेंडेंटशिप है वो चीज़ से आप दूर रहें। जो चीज़ आप आसानी से गेट कर पाए वही करें। तो दूध भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि दूध नहीं मिलेगा तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि दूध छोड़ देंगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, ये मैं कह रही हूँ। और सब्जियों के सूप के साथ जाइए। जब आपका दिल करे कि कोई लिक्विड पीने का दिल कर रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि वो आप सब्जियों का सूप पिए या फलों का सूप पिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला स्टेप ये कि ये आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है। अब मैं इसी से एक बात और जोड़ती हूँ, आहार, क्योंकि आहार को भी लोग भोजन समझ लेते हैं। आहार और डाइट, इसमें क्या अंतर होता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी। जब भी हम कोई रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो उसको डीप गहराई में जानना बहुत ज़रूरी। तो ये आहार या डाइट में क्या अंतर होता है, जो अभी मैं बता रही थी वो है डाइट, कि जो भोजन आप चबा के खा रहे हैं और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जा रहा है वो हो गया आपका डाइट। अब आहार क्या होता है? आहार से बोलता है, आहार जो है आपके विचार का कारक होता है। आहार जो है ये अनाजों को केवल रिलेट नहीं करता। आहार वो जो कुछ भी हमारी इंद्रियां देख रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, वो हमारा आहार हो जाता है। जैसे आँखों से फूलों को देखना, ये भी हमारा आहार। आँखों से फलों को देखना, ये भी हमारा आहार। आँखों से हम नंगी तस्वीरों को देख रहे हैं, ये भी हमारा आहार। आँखों से हम सुंदर तस्वीरों को देख रहे हैं, वो भी हमारा आहार। नाक से जो हम सूंघ रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी सुगंध हमें मिल रहे हैं, वो भी हमारा आहार। कान से जो सुन रहे हैं वो भी हमारा आहार। और जो बोल रहे हैं वो भी हमारा आहार। तो ये जो भी इंद्रियां हमारी जो महसूस कर पा रही है, एब्जॉर्व कर रही है, वो सब भी हमारा आहार बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने आहार पर भी ध्यान रखना है। यानी आज हमें क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या चाहत रखनी है, ये सब भी हमारे रिसर्च के लिए ज़रूरी होता है। हम जो भी रिसर्च करते हैं हम उसी मोड में रहते हैं। पहला था डाइट यानी भोजन, और दूसरे की बात कर रही हूँ मैं आहार, कि आसपास जो है आप क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, लाइक दैट। तो अब मैं उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि आपने क्या करना है कि जब आप इस मोड में जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप स्पिरिचुअल रिसर्च में जा रहे हैं तो आपकी जानकारी वहीं से होगी। तो आप वैसे बुक्स पढ़िए, गीता इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके थ्रू आप जाइए। अगर एक बार नहीं समझ में आता तो बार बार पढ़िए और समझिए। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि पढ़कर नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सारे ऐसे सीरियल्स या वीडियोस बनाए गए हैं, उसको देखिए, सुनिए और उस पर क्या कीजिए, चिंतन कीजिए कि क्या उन्होंने कहा, इसका क्या अर्थ है, मुझसे कैसे रिलेट कर रहा हूँ, मैं क्या समझ पा रहा हूँ। और अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है या किसी डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसी मोड के लोगों से मिलिए जुलिए, यानी जो आध्यात्मिक, जो उस राह पर है, उन्हीं की बात सुनिए, समझिए, ताकि आपके जो सवाल के जवाब वहाँ से मिल सके, आप जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं वहाँ कर सके। कहने का अर्थ कि आपकी पढ़ाई लिखाई भी वही होगी जो आपके रिसर्च से रिलेटेड है, यानी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक खोज से रिलेटेड है ना। कि ध्यान लगाना है तो कैसे लगाना है, उस कौन कौन संत, कौन कौन से जो योगी हैं वो किस प्रकार से उन्होंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया, कुंडलनी क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, इन सब की बेसिक जानकारी भी आपने करनी है। और साथ में ऐसे लोगों के ही कंसल्ट में जाइए जो स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और दूसरी बात कि अब कुछ बहुत बार क्या होता है कि हमने
ध्यान तो कर लिया, लोगों ने कहा चलो चलो मूवी देखते हैं, या फिर कोई भी चैनल ओपन कर लिया। अब उसमें आप जो है आप रिलेटेड टू अन्य जो आपकी साधना से रिलेटेड नहीं है, मार धार इन सब चीज़ों वाली मूवी देखने लगते हैं और फिर आप इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके माइंड पे होता है, होता है ना। इसका तो सिंपल से इसके मनोवैज्ञानिक रीज़न है। तो अब लेकिन हमारे रिसर्च के लिए तो ये काम नहीं करेगा, है ना। स्पिरिचुअल रिसर्च के लिए मुझे शांत रहना होगा, हमारा चित्त शांत रहना चाहिए, ताकि मैं सारी चीज़ को आसानी से गेन कर पाऊँ। अब मान लो कि ये सब चीज़ें आपने देख ली, अब उस दिमाग में आपके वो जा रहा है, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको बार बार जो है ना वो चीज़ें खींचेगी। कम से कम 2-4 बार तो ज़रूरी सोच लोगे, तो क्या आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम हुआ ना। अगर उसी से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ देखा कि ध्यान कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो वो आपको सपोर्ट कर देगा, और सपोर्ट करेगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो है, क्या आप सूंघ रहे हैं, सूंघना, क्या सुन रहे हैं। आप पूरी कोशिश करें कि सुनने का भी, जो आपके कान का भी उपयोग आप वही करेंगे जो आपके रिसर्च से रिलेटेड है। कोई भजन सुने, प्रार्थना सुने, कोई क्या कहते हैं मुरली धुन सुने। ये सब क्या करता है कि आपके अंदर को जागृत करता है, आपको जो है प्योरिटी की तरफ ले जाता है और आपके कनेक्शंस बनने लगते हैं। तो इससे काम आपके जल्दी होंगे और उसके बाद जो है आप डेवलप भी करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या कि आपको आसपास का आपको क्या आहार लेना है अपनी इंद्रियों के थ्रू, उसको भी आपको तय करना होगा। जब इन सब चीज़ों पे पहले तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब ये सब चीज़ तैयार होगा तो आपका बढ़ना लाजमी है। ऐसे नहीं कि गए और किसी को सुना और तुरंत जा करके आप ध्यान करना शुरू गए, ये बहुत कारगर नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको खींच के वहीं ले जाएगा। फिर आप उस सवाल में ढूंढोगे कि मेरा मन क्यों भटक रहा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं सफल हो रहा। उसके रीज़न ये होते हैं। तो पहले आधार जो कहते हैं ना, आधार तैयार करो, उस माहौल को क्रिएट करो, और दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद से वो माहौल क्रिएट करो। पहले अपने मन के अंदर माहौल क्रिएट करो। अब ये कंप्लेन नहीं लगा लेना है कि मेरे घर में उस व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की, जो मदद नहीं करने की वजह से वो हल्ला हंगामा कर रहा है, इसलिए मेरी काम पूरे नहीं हुए। आपने ये ध्यान रखना है कि उसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। आपने वो माहौल क्रिएट करना अपने अंदर पहले, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप जो है फैमिली और सोसाइटी में। तो पहले खुद को, तो आपने भोजन क्या करना है उस पर पहले बाकायदा आप रूटीन बनाइए, कॉपी में लिखिए और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और अपनी संकल्प शक्ति पे काम कीजिए। ऐसा नहीं आज बोला कि अच्छा आज उठ के कर लेता हूँ, कल अच्छा परसों करूँगा, तरसों करूँगा, नॉट लाइक दैट। और देखिए ये जो ये आलस से जो है, चाहे वो ध्यान के लिए क्यों आ रहा है, तो उसके मुख्य रीजन आपके भोजन भी हो सकते हैं, आपके आहार भी हो सकते हैं। तो आपको पहले वहाँ पर देख लें क्या वहाँ पर आपकी स्थिति सही है, तो पहले आपको वहाँ काम कर लेना है। यहाँ काम कर लेने से क्या होगा कि आपके कम से कम 20 to 25% जो है आपके काम सक्सेस हो जाएंगे, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होने रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और क्या कहते हैं जिस मोड में है उसी मोड में जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जिस मोड में है, जिस माहौल में है, जिस रास्ते आपको जाना है उसी गाड़ी पे अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पर मंजिल पे पहुँचेंगे ही। तो ये मेरा पहला भाग था कि किसी भी ध्यान साधना को शुरू करने से पहले आहार या डाइट जिसे बोलते हैं, इन दोनों पर ध्यान देना। ये बहुत मुख्य बात है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। पहले इस पर प्रैक्टिस करो, इसको पहले अपने संकल्प शक्ति में लाओ, अपने आसपास का माहौल वैसे करो, अपने बॉडी को पहले प्योर करो, है ना, क्लीन करो, उसके बाद जो है आप ध्यान में उतरे। ये सही तरीका है। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है कि हाँ मैं ध्यान कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, देखिएगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से भी मैंने देखा है, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से भी निकल रहा है, उसके बाद देखिएगा कि सड़क पर वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, और उसके बाद वो चीज़ आपको परेशानी करेगी, तो आप सही ढंग से अपनी जो रूटीन साधना है वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट भाग में कि साधना के नेक्स्ट इस स्पिरिचुअल रिसर्च के लिए दूसरा स्टेज कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।